हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वेब एजुकेशन। अभी रिसेंट में इस टॉपिक पे चर्चा ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को इससे अवगत कराया। जानते हैं डार्क वेब के बारे में, कैसे काम करती है, शुरुआत कैसे हुई, इसका इस्तेमाल और कानून और भी कई सारे बिंदु हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टडी वेब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं और हम्म नॉलेज को बिल्ड कर सकता है। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टडी वाइब्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, लेक्चर डिस्कशन है और टेलीग्राम पर आप पीडीएफ मिल सकती है, वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। साथ ही साथ फेसबुक पर आकर आप हमसे क्वेरी और आपकी शिकायत हमें कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आर्टिकल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जानते हैं डार्क वेब के बारे में, कैसे हुई इसकी शुरुआत हुई और इसका इस्तेमाल कानूनी है या गैर कानूनी है, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। डार्क वेब 21वीं सदी का शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने डार्क वेब के बारे में नहीं सुना होगा। वर्तमान में भी सुन रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं भी सुन रहा हूँ इस बारे में, तो आपको भी आज अगर नहीं सुना है तो आज सुन रहे होंगे मेरे माध्यम से। और कई कहा गया है कि इसमें ड्रग्स माफिया जो मंगवाता है, ड्रग्स मंगवाता है, तो कई नाबालिग बच्चों की पॉर्न बेचता है, तो कई तो ये भी कहा जाता है तो कोई बैंकिंग डाटा पासवर्ड जैसे हैं उनको हैक करवाता है। कई इस प्रकार के लेख के माध्यम से इंटरनेट की दुनिया में तीसरा हिस्सा यानी डार्क वेब के बारे में कहा जाता है। तो डार्क वेब एक तरह से इनलीगल है एक्टिविटीज सारी। यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं इस पैराग्राफ में, तो इस पैराग्राफ में काफ़ी चीज़ें ये बोली गई हैं कि सभी वर्क इनलीगल ही हैं। यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है इनमें जितनी भी बातें बोली गई है वो सारी इनलीगल ही हैं और सूचना की दृष्टि से तो ये सारी चीज़ें गलत है और मानवीकरण की दृष्टि से भी गलत है। इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जिसका तीसरा हिस्सा आज हम डार्क वेब के बारे में कहेंगे, जो सरफेस वेब कहा जाता है। इसे इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो ये जो बटी हुई है, 3 हिस्सों में बटी हुई है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा-सा पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, तो उस वजह से आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है, इंटरनेट की दुनिया में 3 हिस्सों में बटी हुई है इंटरनेट की दुनिया। सरफेस वेब, जिसकी मदद से जिसकी मदद से आप गूगल पर सर्च करते हैं, सबसे पहला ही बात यही आता है कि सरफेस वेब। फिर आता है डीप वेब। डीप वेब, इसका इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक है, तो आप वहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो ही चलेगा। तो डीप वेब तीसरा फेज़ है। और डार्क वेब तीसरा फेज़ जो है डार्क वेब है, वह वैध और अवैध कामों के लिए किया जाता है। मतलब 3 हिस्से हो गए, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तीसरा हिस्सा है डार्क वेब। 21वीं सदी में शायद ऐसा ही कोई होगा जिसे डार्क वेब के बारे में नहीं सुना होगा। कोई कह से यहाँ पर ड्रग्स मंगवाता है कई तरह से। कई लोग यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहाँ पर बेचते हैं, और तो कहीं बैंकिंग डाटा को यहाँ पर दिया जाता है या पासवर्ड को शेयर किया जाता है। आए दिन साइबर क्राइम से जुड़ी हुई ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं हमें, जो डार्क वेब से जुड़ी हुई है। आइए इस लेख के माध्यम से इंटरनेट की दुनिया में तीसरा हिस्सा यानी डार्क वेब के बारे में जानते हैं। वही बात मैं आपको अ, इस माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है डार्क वेब? इंटरनेट इंटरनेट कहने में एक छोटा सा हिस्सा है, पर इंटरनेट का एरिया जो है वर्ल्ड वाइड है। आप यहाँ बैठ के कहीं की भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से 96% का हिस्सा जो है वो डार्क वेब है, डीप वेब है, और बाकी का और डार्क वेब के अंतर्गत आता है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 96% का हिस्सा जो है वो डीप वेब है। डीप वेब है और उसी के डार्क वेब के अंतर्गत ही आता है। सबसे बड़ी बात यह है, हम इंटरनेट कंटेंट के लेवल केवल 4% हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात है जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। आज नॉर्मली आप क्या यूज़ करते हैं? अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ की वेबसाइट यूज़ करेंगे। अगर आप गूगल सर्च यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ आइटम सर्च करने के लिए काम मिलेंगे। अगर आप नेट का यूज़ करते हैं तो यूट्यूब चलाएंगे तो स्टडी के लिए काम मिलेंगे, या फिर कोई ऐसा ऐप जिसका, तो आप मात्र इतने बड़े संसार के, इतने वर्ल्ड वाइड वेब के नेट के, तो आप सिर्फ 4% हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, जिसे सिर्फ सरफेस वेब किया जाता है। या तो आप सर्फिंग करेंगे या फिर कोई लॉगिन करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएगी, तो वो सरफेस वेब होगा। ठीक है। डीप वेब पर मौजूद कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात यही मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कही थी, जैसे ईमेल।
नेट बैंकिंग या फिर फेसबुक, सोशल मीडिया, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर आपको बगैर पासवर्ड के नहीं होगी, तो वो सब डीप वेब के थ्रू आता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पर वैध अवैध दोनों तरह के काम को आजमाया जाता है या अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर क्रोम, सफारी, ओपेरा जैसे नॉर्मल ब्राउज़र जो हैं इनकी मदद से नहीं पहुँचा जा सकता। मतलब ईज़ी गोइंगली एक्सेस नहीं है, आपको ये सारे ब्राउज़र्स यूज़ में करने से डार्क वेब पर नहीं पहुँचे, क्योंकि इन ब्राउज़र्स द्वारा डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट को इंडेकेट नहीं किया जा सकता। मतलब इंडेक्ट नहीं किया जा सकता है, वहाँ से आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये लोग आपको उसके बारे में वहाँ तक पहुँचाएँगे ही नहीं, पहली बात तो यही है। ठीक है ना? ये सॉफ्टवेयर आपको इंडेक्स में वहाँ तक ले जा ही नहीं सकते। तो इन ब्राउज़र की मदद से इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए टॉर, मतलब डार्क वेब की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी चीज़ है। इसे इस्तेमाल करने वाले शख्स की पहचान किसी के पास नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जो भी एक्सेस कर रहा है, उसकी पहचान किसी के पास नहीं होगी। यहाँ पर मौजूद इंटरनेट के कंटेंट का 5% हिस्सा जो होता है, 5% हिस्सा किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है। सबसे बड़ी, जब आपकी पहचान ही गोपनीय है, तो आप उसके कंटेंट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो 5% हिस्से पर आप कानून के दायरे में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात ये। डार्क वेब पर ड्रग्स, सबसे बड़ी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती है, हथियार, पासवर्ड आदि सब मिलता है। मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर बहुत ही खतरनाक है ये। कैसा हुआ डार्क वेब की शुरुआत? सबसे बड़ी चीज़ आज का पॉइंट ही यही है। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आएगा कि कैसे हुआ डार्क वेब का वेबसाइट? तो एडिबार यूनिवर्सिटी के छात्र इयान क्लर्क ने साल 2200 में एक थीम्स प्रोजेक्ट पेश किया था, जिसमें उन्होंने ऐसा तरकीब का जिक्र किया जिसकी मदद से इंटरनेट पर गोपनीय बेकार करते हुए कम्युनिकेट किया जा सके। मतलब आप उसकी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उन्होंने बताया था, मिस्टर क्लार्क हैं, यान क्लार्क, उन्होंने बताया था 200 साल पहले ये बात कही गई है। क्लार्क ने इस थीम्स के आधार पर 2 साल बाद टॉर पर काम शुरू कर दिया था और साल 2008 में टॉर ब्राउज़र लॉन्च भी किया था। मतलब 200 साल पहले की बात थी, अभी यहाँ तक आते 2000 की बात थी और 2008 में उन्होंने टॉर ब्राउज़र भी इस्तेमाल कर दिया। इस ब्राउज़र के माध्यम से लोग बिना अपनी पहचान ज़ाहिर किए, बिना इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए एक डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। शुरुआत में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे यूज़र्स का गढ़ बन गया जो इंटरनेट पर अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात है कि धीरे जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला, लोग उसके ऊपर लॉगिन करने लगे, उसको एक्सेस करने लगे, उसको यूज़ करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वहाँ पर जाते हुए सबसे बड़ी कैसे काम करता है डार्क वेब? आपके दिमाग में इस प्रश्न का भी बहुत बार ज़िक्र होगा कि कैसे काम करेगा। तो डार्क वेब ओनियम राउंडिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये ओनियम राउ राउटिंग टेक्नोलॉजी है, एक तरह से राउटिंग की टेक्नोलॉजी होती है, इसके ऊपर काम करता है। ये यूज़र्स को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपकी ट्रैकिंग कैसे होती है, सर्विलांस कैसे होता है? तो जैसे आप किसी भी मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है और आप जैसे इंटरनेट करते हैं तो सर्वर को आपका आईपी एड्रेस जाता है। आज के टाइम में लोग इसी का यूज़ करते हैं कि वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो वीपीएन भी इसी तरह की एक प्रोसेसर है जिसके ऊपर आपका आईपी एड्रेस चेंज कर अलग-अलग देशों के द्वारा बताया जाता है। तो आईपी एड्रेस सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका फ़ोन सर्विलांस पर लाने के लिए और ट्रैकिंग पर लाने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से सर्विलांस से बचाता है और अपनी गोपनीयता को बरकरार करने के लिए सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है। मतलब रूट भी कर देगा और रीरूट भी कर देगा आपकी लोकेशन को बरकरार, गोपनीयता को बरकरार रखने। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो प्याज की परतों की तरह डार्क वेब में भी कई परतें होती हैं जो यूज़र्स के इन्फॉर्मेशन और इनक्रिप्टेड कर देता है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्याज में जितनी लेयर होती है उसी तरह इसमें भी लेयर होती हैं, तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्टेड कर देगा। बता दें कि यह वर्चुअल कैरियर करेंसी जैसे बिटकॉइन
का भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर एक्सेस करने के लिए, या फिर लेन-देन में जो वर्चुअल करेंसी जो होती है, ये ट्रैक नहीं की जा सकती करेंसी। वर्चुअल करेंसी अभी भारत में ये अमूमन बैन कर दी गई है, एक कानून लाया जा रहा है इसके द्वारा, तो भारत में इसको रोका जा रहा है। उसका भी आपको इस जल्दी वो वीडियो मिलेगा मेरे द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन करेंसी के द्वारा क्या भारत सरकार कानून ला रही है, जल्दी आपको ये वीडियो भी मिलेगा। चलिए अभी इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसमें ट्रांज़ैक्शन को ट्रेस करना असंभव है, तो यहाँ पर एक्सेस के लिए भी कुछ अगर वर्चुअली पैसा दिया जाता है, तो वो इसी तरह दिया जाता है। डार्क वेब का इस्तेमाल करना गैर कानूनी कैसे है? अगर है तो गैर कानूनी है तो क्या है? तो डार्क वेब का इस्तेमाल करना जब तक गैर कानूनी नहीं है, जब तक आपके पास कोई अवैध काम को मंजूरी ना दे रहे हो, तब अब तक आप जब तक अवैध काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास नहीं है। बता दें कि टॉर का इस्तेमाल अमेरिकी रक्षा विभाग, मीडिया संगठन, विल्स, ब्लॉग्स आदि के द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ सालों में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर पकड़ना जाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो इसीलिए डार्क वेब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। डार्क वेब में कम से कम 160 से भी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट है जो अवैध ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फर्जी पासवर्ड और पर्सनल पासवर्ड जो होते हैं, हैकर्स आदि मिलते हैं। हाल ही में नौकरी एजेंसियां हैं ने कई वेबसाइटों को बंद कर दिया है, जिनसे सील्स रोड सील्स रोड अफ अफाबे, हंसा, प्रोजेक्ट्स, ब्लैक फ्लैग, ब्लैक मार्केट, रिलोकेटेड आदि शामिल हैं। यहाँ पर कुछ वेबसाइट के नाम भी दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि ये सारी बंद करवाया है जिन्होंने, तो ये सारी चीज़ें सिल्क रोड या अल्फ़ाबे और हंसा, ये सारे प्रोजेक्ट हैं, ब्लैक फ्लैग, ये सारी चीज़ें बंद करवाई हैं। डार्क वेब एक्सेस करने के बाद आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। अवैध धंधे के चलते आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। आपके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी असॉल्टमेंट होता है, या फिर अगर आप एक बार एक्सेस कर जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सतर्क रहें, इस पे एक्सेस ना करें। आपसे सिर्फ़ ये इन्फॉर्मेशन सूचित किया जा रहा है, आपको हमारे माध्यम से सूचना दी जा रही है। आप इसका एक्सेस ना करें, हम यही कह रहे हैं। इसीलिए डार्क वेब का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इस दुनिया में प्रवेश करना जितना आसान है, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है। खतरे से खाली नहीं है ये दुनिया, ठीक है? हमारे द्वारा तो यही कहा जाए, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।